आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। ताली जय मैया जी ने बाणी, जय मैया जी ने बाणी, जय मैया जी ने बाणी, बड़ी भोली भाली, जय मैया जी ने बाणी, बड़ी भोली भाली। के पाठ का ख्याल मन में आया है, इसीलिए नरेश भाई ने पाठ रचाया है। श्वेत चक्र के पाठ का ख्याल मन में आया है, इसीलिए नरेश भाई ने पाठ रचाया है।
अरिहंताणम, सभी बोलिए। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सभ्य साहुणम, माँ चिन्वाणी को वंदन। सद्भाते नय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चैतन्य वंदिका अरु कर्म के अविशान का, कही कर स्वरूप यथार्थी जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माता वंदेना सौवारे है, वंदेना सत्यवारे है, वंदेना सत्यवारे है। सर्वे श्रोतारः च वक्ता सावधानता श्रवन्तु च कथयतु। आइए जय घोष के द्वारा अपने आराध्य प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं। बोली देवादिदेव युग प्रवर्तक आदि ब्रह्मा प्रजापिता प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए शासन नायक अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी की। 24 तीर्थंकर भगवान की। द्वादशांग जिनमणि माता के। अष्टानिक महापर्व के। सिद्ध चक्र मंडल विधान के। 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। श्रीमद जैन धर्म की। उपस्थित धर्मानुरागी भव्य श्रोताओं, हम आप सभी जैन संस्कृति का जो सर्वोच्च पर्वाधिराज अष्टानिक पर्व, शायद आपको ऐसा कभी लग सकता है, जैसा प्राय करके अपन ने सुना है कि दशलक्षा पर्व भी महापर्व है, बड़े जोर शोर से मनाते हैं। वर्ष का एक पर्व है, महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, हम आपके मन में एक ललक होती है। फिर पंडित जी दशलक्षण पर्व भी महापर्व है और अष्टानिक पर्व भी महापर्व है, दोनों पर्व महापर्व कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न आपकी ओर से मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे आप लोग भी रखें प्रश्न, जिज्ञासा अच्छा लगता है क्योंकि सामने वाले के अंतरंग भाव प्रकट होते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस बात को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। दशलक्षण पर्व भी शाश्वत पर्व है और अष्टानिक पर्व भी शाश्वत पर्व है, ये बात पक्की है। शाश्वत माने वर हमेश, किसी भी काल में। कल जैसे चर्चा थी ना, दीपावली या रक्षाबंधन, ये शाश्वत पर्व नहीं है, माने ये केवल घटना विशेष से संबंधित हैं। रक्षाबंधन पर्व की क्या घटना थी? अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, इसलिए जैन संस्कृति में रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ। दीपावली पर्व क्यों प्रारंभ हुआ? जैन दर्शन में कह रहा हूँ, उस दिन भगवान महावीर को कई मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रत्युष वेला, प्रत्युष वेला कहलाती है चतुर्दशी की अंतिम रात्रि का अंतिम प्रहर। अंतिम प्रहर माने ब्रह्म मुहूर्त के समय को प्रत्युष वेला भी कहते हैं। तो उस समय भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई और जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा इंद्र इत्यादि के द्वारा, तो बहुत खुशी हुई। बेटे साइलेंट, बातचीत नहीं करो बेटा। हाँ, और लोगों ने उस खुशी का इजहार करने के लिए मोदक बनाया।
मोदक माने लाडू, मोदक माने लाडू। और वो मोदक मोदन का प्रतीक होता है। शब्दों पर ध्यान दें, मोदक माने लाडू और मोदन माने आनंद का प्रतीक होता है। अपन कहते ना, आपने बहुत अच्छा मिष्ठान अपनी रुचि के अनुसार भोजन किया, वो कोई पूछे भैया कैसा, अरे साहब अपन सामान्य शब्दों में कहते मजा आ गया, क्या बोल देते हैं, लेकिन साहित्यिक भाषा में मजा नहीं बोलते। मजा तो बहुत पुअर शब्द है। साहित्यिक भाषा कहते मोदन, बड़ा आनंद आया। क्या आया? आनंद कहने में वास्तव में कुछ अच्छा लगता है। तो भाई साहब बात इतनी आ रही है कि भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो लोगों को मोदन हुआ, आनंद हुआ। तो आनंद की अभिव्यक्ति कैसे करें? तो मोदक बना करके लाडू चढ़ाया। तो हम लाडू इसी चढ़ाते। अब बात आती है कि जो गोधूली वेला में लोगों ने बहुत विकृति इस पर्व में ला दी हैं। रात को पूजन करते, कोई धन लक्ष्मी की पूजन करता, कोई क्या करता है भैया, ये तो संसार है। लेकिन वस्तुतः जैन संस्कृति में हमारे यहाँ जो लक्ष्मी पूजन है वो धन की लक्ष्मी की पूजन नहीं है, वो कैवल रूपी लक्ष्मी की पूजन है। कैवल्य लक्ष्मी क्या होती पंडित जी? आपको बता देता हूं। इंद्रभूति गौतम गणधर स्वामी भगवान महावीर के मुख्य शिष्य थे। 11 गणधरों में पहले मुख्य गणधर थे। तो जैसे ही प्रातः काल भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, खुशियां मनाई गई। और मध्याह्न काल के बाद क्या आता? गोधूली वेला, आगम्य सप्ताह। अब चूंकि अपन दिल्ली में जैसे बड़े शहरों में पहले गांवों में कस्बों में हमारा आपका जीवन होता था, तो 2 बजे के बाद फिर क्या होता? जब गायें, जब हमारे पालतू जानवर जंगल से चर के भोजन करके वापस अपने घरों की ओर आने लगते हैं, तो उनके आने से, उनके खुरों से जो धूल उड़ने लगती है, जैसे अभी आपके दिल्ली में पराली जलती है आसपास इलाके में, तो धुंध सा छा जाता है, सूर्य की किरणें नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार उन जानवरों के झुंड जब अपने घरों की ओर लौटने लगे, तो उनके खुरों से निकलने वाली धूल के कारण जो मंद मंद ऐसा आलोक छा जाता है, उसी आचरण का गोधूली बेला। गौ माने गायों के धूल माने पैरों से उठने वाली धूल के कारण जो माहौल बना, उसको कहते बेला। बेला माने समय, बेला माने समय। तो उस समय गौतम स्वामी के लिए कैवल्य ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। तो अब क्या हुआ? मैंने सुबह जैसे कहा था ना, जिन मंदिर के पर्यायवाची शब्दों में कि मुक्ति प्रासाद या मुक्ति वधु श्रृंगार सदन, ये भी मंदिर का एक पर्यायवाची नाम है। तो हमारे मामा जी कह रहे, वो पंडित जी इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे? कहा था ना आपने, इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे? कोई बात नहीं, तो लोग पर शॉर्ट रास्ता निकाल लेते हैं। क्या शॉर्ट रास्ता निकाल लेते हैं? बोले केवल ज्ञान लक्ष्मी क्या होती है? अरे लक्ष्मी को पकड़ लो ना, और पहले को छोड़ दो। क्या कैवल ज्ञान लक्ष्मी को क्या? अरे लक्ष्मी सब कुछ है। ऐसी परंपराएं जुड़ जाती हैं, तो लोगों ने धन लक्ष्मी के रूप में उनको मान्यता दे दी। वस्तुतः जैन संस्कृति में हमारे यहाँ बीतरागी प्रभु की ही आराधना है और कैवल्य लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हुई। इसलिए देखो अपन संवत्सरण को क्या बोलते हैं? भगवान 24 तीर्थंकर जब केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद समोत्सरण में विराजमान होते हैं, वहाँ पर उनके स्वरूप को कहते हुए बतलाया है, जो अंतरंग और वैरंग लक्ष्मी से युक्त हैं। ये अरिहंतों की परिभाषा, तीर्थंकरों की परिभाषा दे रहा हूँ कि जो अंतरंग और वैरंग लक्ष्मी से युक्त होते हैं। अब आप कहोगे पंडित जी अंतरंग लक्ष्मी क्या है? बहुत अच्छी बात।
हमारे यहाँ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर है। ये जो 4 गुण हैं इसे अंतरंग लक्ष्मी कहते हैं। और बहिरंग लक्ष्मी, ये जो समोसरण कौन लगाता है? बहुत अच्छा। किन के लिए? तीर्थंकर भगवान के लिए। कल अपन ने तीर्थंकर भगवान के अंतर में एक बिंदु ये रखा था, तीर्थंकर भगवान के लिए समोसरण लगता है और सामान्य केवली के लिए गंधकुटी लगती है। अब गंधकुटी नया वर्ड क्या है? समोसरण का छोटा रूप। समोसरण का छोटा रूप उसे गंधकुटी कहते हैं, लेकिन नाम दोनों के पृथक पृथक हैं। तो वहां उनका बहिरंग लक्ष्मी, तो बहिरंग लक्ष्मी क्या है? जो कुबेर जिस समोसरण को बनाता है, कई वर्षों में नहीं बनाता है, महीनों में नहीं बनाता है। आगम में वर्णित ये है कि जितनी देर में हमारी आपकी आंखों की पलक झपकती है। क्या नितिन भाई? कितनी देर? क्यों बेटा? जितनी देर में आंखों की पलक झपकती है इतनी देर में तो कुबेर इंद्र समोसरण को तैयार कर देता है। और पूरा का पूरा स्वर्ग का खजाना, पूरा का पूरा उत्तम से उत्तम सोना, चांदी, हीरा, रत्न, माणिक, मणि, मोती, सारा सब कुछ समर्पित कर। अरे इनसे बढ़ के क्या हो सकता है? इसे कहते बहिरंग लक्ष्मी। तो दो होगा ना, अंतरलक्ष्मी माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप अंतरंग लक्ष्मी जिन्होंने प्राप्त की, और समोसरण रूप बहिरंग लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे तीर्थंकर भगवान। इसे अनंत चतुष्टय भी बोलते हैं इन 4 को। और इसका एक नाम दूसरा वर्ड और भी आता है। अपन अंचल का बोलते ना, कोई भी भक्ति की अंचे में, पूजे में, वन्ना में, नमस्सा में, दुख कहो कम्म कहो ओ हिलाओ सुगई गौणम समाहि मननम जिनगुण संपत्ति। मामा जी, ये जिनगुण संपत्ति चाहिए अपन को? आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, मामा जी से प्यार मुझे ज्यादा हो गया। चाहिए है? अच्छा, तो मामा जी क्या चाहिए आपको? केवल बहिरंग लक्ष्मी चाहिए कि अंतरंग लक्ष्मी चाहिए? जिन गुण संपत्ति, क्या नाम उसे दिया? जिन गुण। हे प्रभु, आपके पास जो गुण रूपी संपत्ति प्राप्त हो चुकी है, मैं भी वही चाहता हूं। और ध्यान रखना, वो संपत्ति जब आने लगेगी उसके पहले लोक की संपत्ति तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बताओ, कहते ना, अरे जिसके पास 100 रुपए का नोट है उसके पास 50 हैं या नहीं है? है ना? अरे पक्का बोले यस या नो? यस। अरे आप कैसे विश्वास करो? लाओ, चेंज करा लो 100 का, आपको 50 के 2 मिल जाएंगे। अरे भैया, अनंत गुण रूपी संपत्ति प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ, ये संसार की संपत्ति तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये भी कब आएगी? इसमें भी कंडीशन है, ध्यान रखना। पुण्य उदय से आएगी। यदि हमारे आपके जीवन में पुण्य है तो प्रचुर मात्रा में मिलेगी, और पुण्य नहीं है तो आपके पास जो है वो भी निकलने का रास्ता खोज लेगी। पुण्यानुबंधी पुण्य, मैं कह रहा हूं इस परिवार का जो इस समय चल रहा है, वो कौन सा समय संदीप भैया? पुण्यानुबंधी पुण्य है ये। यदि इनके पास पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होता तो ये विधान संभव ही नहीं था। अब इसको स्पष्ट कर दूं ना, ये पिछले जन्म का आपका पुण्य था भाई साहब, ये पिछले जन्म का पुण्य था और वो पुण्योदय में आया। तो इसीलिए अब आपने क्या विचार किया कि नहीं, हमें ये ऐसा कार्य करना है। अब ये जो आप कर रहे हो, इस कार्य के करने से देखो, आप तो लाभ अर्जित कर ही रहे हैं पुण्य का, लेकिन आपके साथ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये भी इस पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो आपको भी इनके पुण्य का 6वां भाग आपके खाते में ऑटोमेटिक एंट्री हो रहा है।
ऑटोमेटिक एंट्री हो रहा है। हाँ, ये जितने लोग बैठे हैं ये तो कर ही रहे हैं, माने कमीशन सिस्टम है। कैसे नहीं रहेगा, रहेगा। अरे छठवां भाग तो गया ना, बाद बाकी तो पूरा है ही है। और तुमने खर्च क्या किया है मामा जी, तुमने खर्च क्या किया है? खर्च तो हमारे ये नरेश जी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, मैं कोई व्यंग्य नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक कॉमन बात कह रहा हूं। भाई साहब ये सत्य है, ये सत्य है कि जीवन में यदि सुकृत किया है तो वो उदय काल में अच्छा ही फल देगा, और कुकृत किया है तो वो हमारे पिछले जन्म का है, ये निश्चित मान के चलना। तो वो पिछले जन्म का उदय में जब आता है तो गांठ का भी ले जाता है। एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे स्मरण आ रहा है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो लोग कहते हैं पिछला जन्म में क्या होता है, नहीं, तुम भले ही नहीं मानो लेकिन यही सत्य है। एक बार की बात, सम्राट अकबर ने अपने हाजिर जवाब 9 रत्नों में एक रत्न था बीरबल, नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, तगड़ा नाम रहा। 9 रत्नों में बीरबल बड़ा हाजिर जवाब था, बड़ा सूझबूझ रखता था, कुशाग्र बुद्धि था, कुशाग्र बुद्धि, टैलेंट उसका बहुत अच्छा था आज के समय के हिसाब से कहूं। एक बार अकबर प्रश्न करता है बीरबल से, बीरबल हुजूर फरमाएं, हुजूर फरमाएं, माने आदेश करें, क्या बात है। देखो मैं एक बात चाहता हूं, तुम एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताइए। बोले 2 अवके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 ऐसे लाओ ना जो अवके हों और ना तबके हों। एक बार तो प्रश्न सुन करके सारे सभासद और बड़े असमंजस में पड़ गए, ये कैसा प्रश्न है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बीरबल तो समझ गया, बीरबल तो समझ गया। बोले हुजूर 1 सप्ताह का टाइम मुझे चाहिए है, 1 सप्ताह का टाइम मुझे चाहिए है, अगले दिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर इसी दरबार में दूंगा। ठीक, कोई बात नहीं। अब 7 दिन की प्रतीक्षा स्वाभाविक करने वाली है, जो डेट दे दी, टाइम दे दिया तो दे दिया। अब बीरबल ने 7 दिनों में अपना उस प्रश्न का उत्तर केवल थ्योरी से नहीं प्रैक्टिकल से देने की बात सोची, थ्योरी से नहीं विद प्रैक्टिकल के साथ। और उन्होंने इन 7 दिनों में 2 सेठ साहूकारों को सेट किया कि तुम्हें अकबर के दरबार में चलना है, और 2 फकीरों को सेट किया, और 2 भिखमंगे भिखारियों को सेट किया। ऐसे 6 कैंडिडेट्स को लेकर के, और वो अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में नियत समय पर पहुंच गए। ठीक, अकबर तो प्रतीक्षारत थे कब बीरबल आए और हमारे प्रश्न का उत्तर दें। सारे सभासद बैठे हुए थे, और जैसे बीरबल ने एंट्री किया तो लोग देख करके हंसने लगे। बीरबल, आज क्या बात है, बीरबल को क्या सूझी, ये फौज फाटा, ये फकीर, ये साहूकार, ये भिखारी, अरे आज तो इन्हें उत्तर देना था, ये किस किस को ले आए हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं संसद की कार्रवाई क्या होती है। और जाकर के जैसे ही अकबर ने कहा, बीरबल हुजूर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है, संकेत करते बीरबल हुजूर आपके प्रश्न का उत्तर, ये जो ग्रुप है ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अच्छा, अब सभासद फिर भी असमंजस में, कोई बात नहीं। बोले स्पष्टीकरण कीजिए, क्लियरेशन कीजिए। बोले हुजूर बड़ी सीधी सी बात है, आपने कहा था 2 अवके लाओ, 2 अवके लाओ। अब माने इस पर्याय में जो अच्छे कार्य करते हो उसको लाओ। तो ये जो 2 फकीर खड़े हैं, ये संत फकीर खड़े हैं, ये अवके हैं, इस पर्याय में कुछ अच्छा काम करते हैं, इसलिए ये अवके हैं। और बोले 2 तबके, बोले हुजूर ये 2 जो साहूकार श्रेष्ठी लोग खड़े हैं ये तबके हैं।
तब के हैं, इसने इन्होंने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कार्य किए थे, इस कारण इनको इन जन्मों में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है। ये तब के हैं। वो बोले जो ना अब के हैं ना तब के हैं, तो बोले जो दो भिखारी खड़े हैं ये ना अब के हैं और ना, माने इन्होंने पिछले जन्म में भी कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए इस जन्म में भी कुछ भी नहीं पाया। तो भाई साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपन इस समय कब के हैं? अपन सब इस समय कब के हैं? वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब के हो, तब के हो, और तब के साथ अब के बन रहे हो, तब के साथ अब के बन रहे हो। तुमने तब किया था इसलिए अभी पाया है, और अभी पा करके अच्छा कर रहे हो तो आगे भी पाओगे। देखिए, लक्ष्मी चपला चंचल कहिए, बिजली वन उड़ जाती है, दान दिए से चेरी बनती, भव भव में संग जाती है। क्योंकि धन की तीन गति होती है भाई साहब। गति माने उपयोग, तीन प्रकार से क्या है। सबसे पहले तो होता है परमार्थ में उपयोग करना। परमार्थ माने जिनायतनों के संरक्षण संवर्धन में अपने परिवार के पालन पोषण के सहित दायित्वों को पूर्ण करते हुए परमार्थ में भी कुछ प्रयोग करना, इसका नाम है सदुपयोग। ये पहला टाइटल है। दूसरा है उपभोग। उपभोग का मतलब हम संसारी प्राणी हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी संबंध करना, दायित्वों को पूर्ण करना, इस पे पैसा खर्च करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है, कर्तव्य भी है भाई। माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी संबंध करना, और अपना अतिथि आ जाए कहते ना, शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समा है, वो मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए। ये है उपभोग। और यदि दोनों नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? कहते हैं तुमने परमार्थ में भी नहीं लगाया, स्वयं के लिए भी उपभोग नहीं किया, और जोड़ जोड़ के रखते गए। तो नरेंद्र मोदी बहुत टेक्निक वाला है, इतनी टेक्निक उसे निकाली है, आधार कार्ड को लिंक कर रहा है, तुम्हारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी अचल संपत्ति है, कितना सब निकाल लेगा। अभी जाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, अभी जाने वाला नहीं है, भले ही कितना जोर लगा लो। और उसने अपने अगले बंदे भी तैयार कर रखे हैं। भैया सुन करके मामा जी को कुछ लग रहा होगा, ये पंडित जी राजनीति की क्या? अरे इनके मन की बात हो रही है, पक्की बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया जोड़ जोड़ के रखोगे, इसका रिजल्ट क्या है? आज लोग कहते नहीं थे, लोभ ही को धन लावर खाए और बचे सरकार में जाए। और देखिए, ये जो धन संपत्ति आती है सहज रूप से नहीं आती, सच कड़वा होता है कभी कभी। मैं हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आता है। नीतिकार कहते हैं नदी में जब जब बाढ़ आती है, पैसा ओवरफ्लो होके आता है, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक से आ रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी गंदला होता है, साफ सुथरा। समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब? जिसके पास एक्स्ट्रा इनकम, एक तो होता है हमने व्यापार किया, ठीक है, परसेंटेज कितना कैसा उतार चढ़ाव व्यापार में आता है। जो मंथली जिन्हें पे मिलती है, सैलरी मिलती है, सच बताओ वो उनकी एक नियमित और निश्चित राशि है, ठीक है ना? और वो अपने हिसाब से मेंटेनेंस करता है कि हमारी सैलरी इतनी है तो हमें घर गृहस्थी में इतना खर्च होता है, इतना। लेकिन फिर कहते ना ऊपरी आय, जिसे कहते हैं अन्याय। अब आप सब समझ लेना, एक तो है अन्य आय और एक होता अन्याय।
समझ में आ रहा? अब आपके पास कैसे आया है मुझे नहीं पता है। यदि अन्याय से अन्य आय हो रही है तो वो पाप का कारण है, ध्यान रखना। उस पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम इसे मतलब जो अर्जित कर रहा है, उस पाप का फल पत्नी नहीं भोगेगी, बच्चे नहीं भोगेंगे, कौन भोगेगा? स्वयं। जिसने किया है तो क्या करें? पंडित जी बड़े धर्म संकट में डाल रहे हो। अरे भैया मैं कुछ भी धर्म संकट में नहीं डाल रहा हूं, जो है सो है। तो फिर क्या करें? क्या अन्याय नहीं करें? नहीं करो। जो आपको न्याय नीति पूर्वक अर्जित हो, संतोष पूर्वक जीवन यापन करो ना। ऐसा कब कहा जा रहा है कि झूठ से, छल से, कपट से तुम करोगे? निश्चित मान के चलना, कोई किसी का नहीं है संसार में। सारा संसार स्वार्थी है, सारा संसार स्वार्थी है। तुम्हारे इस चैतन्य आत्मा के निकलने के बाद लोग तुम्हें नहीं रोएंगे। संदीप जी वाह, ये बड़े ज्ञानी जीव हैं। हम समझ जाते कि कौन उत्तर क्या देगा। हाँ, तुम्हें कोई नहीं रोगा। तुम्हारे द्वारा जो हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है, सुख की पूर्ति, अब कौन करेगा? अब कैसे होगा? जी नहीं। देखिए ये बात आती है, लोग समझते हैं अहम ब्रह्मास्मि, समझ रहे हो? मैं ब्रह्मा की तरह हूं, मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं। ये कर्तृत्व वृत्ति मत लगाना, अहंकार मत करना। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे। तुम किस खेत की मूली हो? तुम किस खेत की मूली हो? कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए बे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बताओ, अरे किस बात की कमी थी? रावण 3 खंड का अधिपति था, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था। लेकिन बस एक बिंदु के कारण अहम, मैं ऐसा कर सकता हूं। और जब दिग्विजय यात्रा के निमित्त से वह विजय श्री हासिल करने के दौरान जब अपना नाम लिखने विजय पर्वत के उस पाषाण शिला पे गया तो उसे जगह नहीं मिली अपना नाम लिखने के लिए। तो विचार करता है कि जो पिछले चक्रवर्ती हुए, इनमें से किसी एक का नाम साफ कर देता हूं और अपना नाम लिख देता हूं। तभी मंत्री बोला, हुजूर सम्राट, हे राजन क्षमा करें, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कह सकता हूं। यदि आज आप जिसका नाम मिटा करके अपना नाम लिखना चाहते हो, आने वाले समय में तुम्हारा भी नाम मिटा दिया जाएगा। बोलो क्या होगा? तब चक्रवर्ती विचार करता है, वास्तव में यही संसार की रीति है भैया, कर्तृत्व वृत्ति मत लगाना। हमारे यहाँ अध्यात्म के ग्रंथों में एक बहुत सुंदर उदाहरण आया है। कभी कभी जीवन में इत्तेफाक संयोग से कुछ घटनाएं घटती हैं। कैसे घटती हैं कि एक बार की बात थी, एक बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी पे बहुत सा अपना घर गृहस्थी का सामान लेकर के चला जा रहा था। और जाते जाते रास्ते में एक कुत्ता भी और संयोग से उस गाड़ी के साथ में हो लिया। और हो लिया तो उसने सोचा कि आजू बाजू में चलेंगे तो परेशानी होती है, बड़ी युक्ति लगाई और पीछे से एंट्री करके और गाड़ी के जो बीचों बीच जुआ होता है ना, जुआ का मतलब वो लकड़ी का लंबा डंडा, उसके नीचे नीचे चलने लगा। और चलते चलते अब वो क्या सोचता है कि वाह, अब इस गाड़ी को तो मैं चला रहा हूँ। और ऐसा करते चला था। कुछ ही दूरी का उसने रास्ता तय किया था कि वह कुत्ता सोता है, अब मैं थक गया हूं तो रुक जाऊं। और जैसे ही वो रुकना, देखो ना,
मैंने विचार किया था और मैं रुकना चाहता था, इसलिए गाड़ी रुक गई है। ठीक है ना, ये संयोग था। अब थोड़ी देर के बाद, और जैसे वो सोचता है अब मैं चलूं आगे, सो जैसे ही चलने को हुआ और उसी समय गाड़ी वाले ने गाड़ी को हाँक दिया। अब तो 100% कुत्ते को कन्फर्म विश्वास हुआ, देखो मैंने सोचा था कि मैं चलूंगा, सो गाड़ी। बताओ भैया, कुत्ता गाड़ी को चलाना है, लेकिन उसकी मान्यता क्या हो गई है, मैंने रोका, मैंने विचार किया तो गाड़ी रुक गई, रोक दिया, चलने का विचार किया तो चल दिया। हम भी इसी कैटेगरी में हैं। आपकी नहीं कह रहा हूं मैं अपनी कह रहा हूं। मैं सोचता हूं यदि मैं परिवार का पालन पोषण नहीं करूंगा तो बच्चे भूखों मर जाएंगे, मालूम पड़ जाएगा। इस अहंकार बुद्धि को निकाल देना। कोई भी निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, ध्यान रखना। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भाग्य से नहीं खाती है। किससे खाती है? ये मैना सुंदरी श्रीपाल का जीवन व्रत हम आप पढ़ते, कथानक पढ़ते हैं, और वो मुझे नहीं बताना, आप सबको पता है। जब मैना सुंदरी के पिता ने पूछा, बेटी किसके भाग्य से? मैना सुंदरी बोली, पिताजी। लोक व्यवहार में आप मेरे सम्मानीय पिताजी हैं, आप अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन वस्तुतः मेरा अपना पुण्य, मेरा अपना भाग्य है, उस भाग्य के सहारे। अच्छा, अपने भाग से खाती हो। जब अहंकार को ठेस लगती है, अहंकार को ठेस लगती है, तो चाहे पिता हो, वो चाहे माता हो, चाहे पुत्री हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, वो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। पिता को क्रोध आ गया, क्षोभ आ गया। अच्छा, मैंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और अब कहती है अपने भाग्य से खाती है। ठीक, तेरे सबक सिखाऊंगा। और इतनी सी बात पे लेकर के पूरी स्टोरी आपको पता है, लेकिन अंत तो गत्वा विजय श्री की प्राप्ति मैना सुंदरी को हुई। मैं इतनी बात कहता हूँ, लोक व्यवहार में मैं मानता हूँ हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारी माता, हमारा पिता, ये लोक व्यवहार में मानना पड़ेगा। आप बताओ, ये पक्षी गण जो हैं किसके भरोसे जीते हैं? किसी के भरोसे नहीं। आपको और गहराई से लेके चलता हूं। आपने कभी चिंतन किया, हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक वात्सल अंग की चर्चा आती है, और वात्सल अंग में वहां पे आचरण लिखा है, गौ वत्स प्रीति सम। गौ माने गाय और वत्स माने उसका बछड़ा। आदमी का प्रेम तो स्वार्थमयी है, हमारा तुम्हारा, लेकिन गाय और बछड़े का प्रेम निस्वार्थ होता है। कैसे होता है? अरे बड़ा स्पष्ट है कि बताओ, जब गाय का बच्चा छोटा होता है, जन्मा होता है, कुछ ही दिन का है, तो माँ वो गाय अपने बछड़े के प्रति इतना प्रेम, इतना ममत्व रखती है कि यदि उसे एहसास हो जाए कि सामने वाला मेरे बच्चे को हानि पहुंचा सकता है, तो गाय उसका प्रतिकार करती है, सींग हिला करके, झूम करके, कि कोई भी मेरे बच्चे को हानि ना पहुंचा। ये उस समय मातृत्व के कारण है, मातृत्व के कारण, ममता के कारण। स्त्री में ममता नहीं तो वो मां कहलाने की अधिकारी नहीं, और साधु में समता नहीं तो साधु साधु कहलाने का अधिकारी नहीं है। ठीक, मैं आपसे पूछता हूं, इसके बाद जब वो बछड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बताओ माँ कहाँ होगी और बछड़ा कहाँ होगा? कुछ निश्चित गारंटी है क्या? नहीं है, नहीं है। तब आचार्य कहते हैं, यदि निस्वार्थ प्रेम है तो गाय और बछड़े का होता है। अरे ये तो छोड़ो, छोटे छोटे पक्षी जो होते ना, एक बार की बात थी, विगत वर्ष की, मेरे अपने घर की दालान में आगे ऐसे गमले लगे हुए हैं, कुछ गार्डन में हैं 60-70 गमले, और कुछ गमले उसकी रस्सी पे लगे हुए थे।
एक दिन की बात है कि मेरी अचानक नज़र गई तो उस पर पानी देता था चेयर पे खड़े हो करके, और उसमें जब नज़र गई तो एक चिड़िया वहाँ पर बैठे थे और वो स्थान नहीं छोड़ रही थी। मैंने कहा आखिर कारण क्या है? जब मैंने और ऊंचाई करके देखा, आपको सच कह रहा हूं राकेश भाई साहब कि उस चिड़िया ने क्या विचार किया, ये मेरे जो अंडे थे ना, अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकले जिनकी अभी आंखें भी नहीं खुली थी, मेरे बच्चों को हानि पहुंचाना चाहता है। वो चिड़िया फुर्र से उड़ी और मेरे इतने निकट से निकली कि जैसे मेरे ऊपर प्रहार करना चाहती हो। वो एक बार नहीं, एक बार यहाँ से निकली, दूसरी बार यहाँ से निकली और तीसरी बार पीछे से निकली। माने वो ये विचार रखती थी कि मेरे बच्चे को हानि ना पहुँचा पाए, और यदि पहुँचाते तो मैं प्रहार करने तैयार हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने दूर से देखा इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर मैंने उसके समीप जाने का मन नहीं बनाया और नहीं गया। दूर से देखता था। भाई साहब वो चिड़िया पता नहीं कहाँ कहाँ से छोटा छोटा सा तिनका लाती, हरा दाना लाती और ला कर के, और जैसे ही देती तीनों बच्चे अपना मुंह खोल देते, तीनों बच्चे। और नरेश जी वो चिड़िया इतनी होशियार थी, इतनी माइंडेड थी कि पूरा दाना एक बच्चे को नहीं देते थे। मैं बहुत डीपली देखता रहा। उस दाने के 3 भाग करती थी वो चोंच से, उस दाने के 3 भाग करती थी चोंच से। पहले इस बच्चे को खिलाती, फिर उस बच्चे को खिलाती, और फिर तीसरे बच्चे को खिलाती, और फिर फुर्रे से उड़ जाती। बताओ इन पक्षियों को कौन सिखाता है? अरे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जगत की रीति नीति है मातृत्व के कारण, मातृत्व के कारण। और धीरे धीरे जब वो बच्चे पंख उनके आ गए, उड़ने लगे, थोड़ी थोड़ी कोशिश करने लगे। एक दिन मैंने देखा तीनों बच्चे फुर्र से उड़ गए, वो चिड़िया भी वहाँ से चली गई। तब मैंने उस गमले में पानी देना प्रारंभ किया। भाई साहब अच्छा कोई बात नहीं, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, वात्सल, प्रेम, प्रीति, इसलिए ये सब यहाँ पर हैं। इसलिए जो बात मैं कर रहा था सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से, मैं अपनी बात यूँ देने वाला था कि वास्तव में आपने ये जो किया है ये सुकृत है, पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्य के उदय में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इसका सुफल क्या होगा? आज नहीं तो कल, आगामी पर्याय में ये लक्ष्य यदि आपका स्थिर रहा, विश्वास मानना कि कालांतर में जाके इन जैसे सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, नियम से होगी। जिन वर की भक्ति बड़ी सब कुछ दे दर्शाए, लौकिक की तो बात क्या, शिव सुख दे प्रगटाए। भाई साहब वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मांगनी पड़ती है कि ऑटोमेटिक मिल जाती है? बयाना वाले भाई साहब चिंतन कर रहे हैं, ठीक है ना? वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मांगनी पड़ती है या मिल जाती है? मिल जाती है। ये धर्म रूपी वृक्ष है। धर्म रूपी वृक्ष के नीचे आइए। जांचे सुरतर उदेत फल, चिंतत चिंता रहें, और विन जांचे विन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। वास्तव में हम धर्म रूपी वृक्ष के समीप आना ही नहीं चाहते हैं। कोई जादू की छड़ी पंडित जी आपके पास हो तो घुमा दो। भैया मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। यदि होती तो मैं पहले अपना भला करता। हाँ, सब बात है। यदि जादू की छड़ी मेरे पास होती तो मैं पहले अपना भला करता और फिर आपकी सोचता। नहीं, शुभ अशुभ कर्म हमारे भी हैं, हम भी संसारी प्राणी हैं, हमें भी उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पुरुषार्थ करते रहना,
पुरुषार्थ करना, सम्यक पुरुषार्थ करना, सम्यक दिशा में करना, तो आपको अविष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। और यदि रास्ता भटक गए तो अटक जाओगे संसार सागर में। इसलिए मैं समझता हूँ 8:33 और विषय लूँ क्या, क्योंकि 20-25 मिनट अपन को है ना। चलिए, अच्छा कोई बात, वो घड़ी देख रहा हूँ इसमें 8:33। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मेरी घड़ी में भी 8:39 है। दैट्स ऑल। अपन आज इतना ही समझते हैं, इसके आगे की चर्चा कल मैं आपके सामने करूँगा। बोलिए द्वासांग जिनमणि माता की जय। तो आज आप तैयार हैं क्या? अभी है, श्रीवत्स का चिन्ह भी है, और सम चतुर्भुज संस्थान जैसे तीर्थंकर का होता है, हिष्ट पुष्ट सुडौल शरीर होता है। तहे दिल से बेटी के लिए जोरदार करतर ध्वनि के साथ हम आशीर्वाद देते हैं। हम पुरुष वर्ग से प्रारंभ करते हैं। तेरा श्री जिन पूजा मुख्य विधि, प्रश्न को अच्छी तरह सुनना। श्री जिन पूजा मुख्य विधि किस प्रतिष्ठा ग्रंथ में, किन आचार्य के द्वारा, किस भाषा में दी गई है, और उसका हिंदी पद्यानुवाद किसने किया है? ये प्रश्न है मेरा आज से। प्रतिष्ठा ग्रंथ में है, किस आचार्य ने किस भाषा में लिखी और उसका पद्यानुवाद किन्होंने किया है, ये आपको उत्तर देना है। स्तोत्र कौन सा है जिसमें जिनवाणी के अनेक नाम हैं, वे कितने हैं? कोई 5 नाम आपको बताना है। ये भी आज का ही प्रश्न है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।